ये बढ़िया इसलिए टॉर्चर हो रहा है। अगर कोई जाट होता या कोई दूसरा व्यक्ति होता उसके खिलाफ ये करते क्या? मैं तो एक ही कहूँगा कि जितनी भी करें, जितना मुझे परेशान करें, जो भी करें, मैं इस बातों से विचलित नहीं हूँगा, क्योंकि जनता मेरे साथ में, मेरे पार्टी के नेता मेरे साथ। मेरे पास तो आए थे, हमारे हरी जी मेरे पास आए, जो हमारे आज प्रभारी सचिव भी है मध्य प्रदेश के, वो भी आए हैं। हमारे प्रत्याशी MP साहब आदरणीय उम्मीदवार राम जी भी आए। हाईकमान ने ये जो निर्णय किया है, अब इस निर्णय को सबको मानना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूँगा, मरते दम तक कांग्रेस में रहूँगा। कितना मुझे टॉर्चर कर ले, परेशान कर ले, कुछ भी कर ले, मैं कांग्रेस छोड़ने वाला हूँ नहीं। सिर्फ बाड़मेर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान भर में अगर किसी राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा हो रही है तो वो हो रही है मेवाराम जैन की। और मेवाराम जैन से ज़्यादा चर्चा है तो उनके एक पोस्टर्स की, तथाकथित एक फ़ोटो उनके CD से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसको बाड़मेर और बालोतरा शहर के कई मुख्य स्थानों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, पोस्टर लगाए गए। और चर्चा ये है कि तथाकथित जो CD थी, मैं तथाकथित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोर्ट ने उसको गलत मान दिया है। उस CD को से अगर मेवाराम को जोड़ा जाए, फिर भी लोग कह रहे हैं कि मेवाराम के साथ जो हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इस प्रकार की पोस्टर्स लगाना ये कहाँ की नैतिकता है? इस पोस्टर्स को, होर्डिंग्स को कितने लोगों ने देखा है, कितनी बहन बेटियों ने देखा है, कितने महिलाओं ने देखा है? और उसके बाद से तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। हालांकि आने वाले दिनों में इसको लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है। मेरे साथ मेवाराम जैन हैं, जो आज कांग्रेस में पुनः वापसी के बाद बाड़मेर आए। उनके समर्थक बड़े जोश के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। मेवाराम जी करीब करीब 20 महीने पार्टी से दूर रहे, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 20 साल तक उसी पार्टी की सेवा करी। ये 20 महीने का जो कार्यकाल आपका रहा, या यूं कहें कि आपका पार्टी से दूर वनवास रहा, वो कैसा रहा? बहुत दुखद रहा। मैंने 20 नहीं 40 साल कांग्रेस की सेवा की। और ये जो प्रकरण के बारे में आप समय बता रहा, जब उस प्रकरण में शिकायत करता, वो शिकायत नहीं कर रही है कि मैं, और पुलिस उसकी उस प्रकरण में FIR दे रही है, कोर्ट उस FIR को पास स्वीकृत कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय उसमें 2 बार और गए, उसमें मुझे क्लीन चिट दी, मुझे दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, निर्दोष साबित कर रहे हैं। उसके बाद इसका कोई औचित्य नहीं रहा। उसके बाद ही मुझे ये टॉर्चर बार बार किया जा रहा है। जिस तरह से अब आप देख रहे हैं, ये परसों मुझे जब कांग्रेस में वापस मेरा निलंबन बहाल किया और मुझे वापस लिया, और उसके बाद से लगातार जिस तरह से ये जो आप वातावरण सुन रहे हैं, जिस तरह से ये मीडिया में या इधर उधर की न्यूज़ आ रही है, हमारे प्रदेश के नेताओं ने, अनुशासन कमेटी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, अशोक जी, हमारे CM साहब, पूर्व CM साहब, हमारे जूली साहब, हमारे प्रभारी साहब, हमारे AICC के अध्यक्ष जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे साहब और रंधावा साहब, इन सब ने, पायलट साहब, इन सब ने की राय से मुझे ये निलंबन मेरा वापस लिया। उसके बावजूद हमारा हाईकमान, AICC अध्यक्ष और ये सारी कमेटी के निर्णय के बाद जिस तरह का जब देख रहे हैं, तो ये मेरे क्या माहौल क्या है? आप किस माहौल की बात कर रहे हैं? चलो, आपने मान लिया कि आपके आला कमान, अनुशासन कमेटी, आपके शीर्ष नेतृत्व ने आपको, आपकी गलती नहीं मानी और आपको वापस दे दिया, लेकिन क्या माहौल है जिससे आप कह रहे हैं कि वो ऐसा माहौल बना हुआ? अब माहौल तो आप देख रहे हैं कि जो मैं 2 दिन के बाद में कंटिन्यू, जो आप देख रहे हो, मुझे मेरे फ़ोन पे मुझे टॉल किया जा रहा है, मुझे बार बार यही किया जा रहा है। मेरे जो अभी तक जो कोर्ट में साफ होने के बाद में भी ये जो किस तरह के पोस्टर छपे, कि आज दिन तक ऐसा प्रकरण कभी हुआ? ये पूरे बाड़मेर, बालोतरा, अन्य जगह, सब जगह जिस तरह से ये हुआ, और मैंने इसकी शिकायत भी की, और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन पे भी नहीं जानना चाह रहा हूँ। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह का ये वातावरण हमारे के यहाँ हुआ है, जिस तरह से ये पोस्टर जिस तरह से ये लग रहे हैं, ये पार्टी के लिए, हम सब के लिए बहुत ही गलत है। इसमें पार्टी कमज़ोर होगी। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो, आला कमान हमारा चाहता है किस तरह कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, आने वाले दिनों में हम जनता की सुख दुख में कैसे शामिल हो, उनकी जो समस्या है उसका समाधान कैसे करें, तभी तो होगा जब हम एकजुट होंगे। इस प्रकार ये जो करने से, इस प्रकार मुझे विचलित करने से
उनका एक ही लक्ष्य है कि इस तरह से टॉर्चर करो। नहीं, आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपकी तथाकथित जो सीडी या जो कुछ था उसमें विरोध नहीं था, सब कुछ ठीक था, तो विरोध करता विपक्ष करता। यहाँ तो लग रहा है कि आपकी पार्टी आपके खिलाफ लग रही है। इतना विपक्ष को लेकर एक भी बयान नहीं आया, किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। मैं तो उन पे बात ज़्यादा क्या कहूँगा। माननीय उच्च न्यायालय के बाद में तो कुछ कहना ही रहा ही नहीं, और उसके बाद भी ये हो रहा है। अब मैं तो एक ही कहूँगा कि जितनी भी करें, जितना मुझे परेशान करें, जो भी करें, मैं इस बातों से विचलित नहीं हूँगा, क्योंकि जनता मेरे साथ में, मेरे पार्टी के नेता मेरे साथ में हैं। हाईकमान ने ये जो निर्णय किया है, अब इस निर्णय को सबको मानना चाहिए। इस तरह के कार्य और इस तरह प्रकरण के कौन है मेवाराम जी, कौन है नेता जो आपको इस तरीके से आप कह रहे हैं कि मेरे को टॉर्चर किया? नाम क्यों? मैं एक नाम क्या लूँ, मैं एक ही बताऊँ कि हमारी बाड़मेर में कांग्रेस में 8 में 7 सीटें क्यों आ रही? कोई बीजेपी की वजह से नहीं आ रही, हमारे कांग्रेसियों नहीं आपस में आ रही। तो उनकी भी उस पर भी जांच करनी चाहिए कि ये क्यों आ रही। नहीं, आप कह रहे हैं कि उस पर जांच करनी चाहिए। जैसे कह रही कि अगर कांग्रेस को हराने में लोग थे, लोकसभा उनकी शिकायतें हुई, तो क्या विधानसभा में जो हराने वाले उनकी शिकायत है आप करिए, आप आ गए वापस कांग्रेस? कौन सुन रहा है? यही तो बात है। अगर ये हमारा हाईकमान के बाद सारी कमेटी बना के और इस स्थिति का पता लगा जाए तो अपने आप पता लग जाएगा हकीकत क्या है और ये क्यों हो रहा है, अब भी क्यों हो रहा है। मेरा तो एक भाई, मैंने इनको कहा, पार्टी में मुझे आलाकमान ने लिया, सर्वसम्मति से लिया, उसके बाद विरोध की बात कहाँ आई। मैं आज कोई एमएलए की बात 3 साल बाद इलेक्शन है, मेरी कोई टिकट की थोड़ी है कि मुझे टिकट जनता चाहेगी, पार्टी चाहे तो मुझे टिकट दे, नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूँगा, मरते दम तक कांग्रेस में रहूँगा। कितना मुझे टॉर्चर कर ले, परेशान कर ले, कुछ भी कर ले, मैं कांग्रेस छोड़ने वाला हूँ नहीं। जनता के सुख दुख में साथ में रहूँगा, ये आपको विश्वास के साथ। अच्छा, जब लोकसभा चुनाव थे उसके बाद से अभी आपने अपने संबोधन में भी कहा कि लोकसभा चुनाव जब वही सीट वीडियो वाला कांड हो चुका था उसके बाद कई नेता आपके पास आए कि हाँ हमारा सपोर्ट करो। वो कौन लोग थे, कौन कौन नेता थे जो आज आपका विरोध? नहीं, आप कह रहे हो हमारे पास तो आए थे, हमारे हरी जी मेरे पास आए, जो हमारे आज प्रभारी सचिव भी है मध्य प्रदेश के, वो भी आए हैं। हमारे प्रत्याशी MP साहब आदरणीय उम्मीदवार राम जी भी आए, अन्य प्रमुख साहब पे आए, अन्य प्रधान वगैरह भी आए, सब मेरे पास आए। मैंने कहा भाई मैं पार्टी में तो निष्कासित हूँ और मुझे पार्टी में अगर लिया जाता है तो मैं वो वापस मैं कांग्रेस काम करने के लिए भी तैयार हूँ। सुनील जी और जिस तरह से फतेह मोहम्मद जी को लिया तो मुझे ले लेते, क्योंकि मेरे कोर्ट में सारा पुलिस FIR लगा चुकी थी, कोर्ट में सारा क्लियर हो चुका था, तो इस बात मुझे ले लो। तो क्या भाई ये तो हमारे बस की बात नहीं है। तो मैंने कहा मैं घर बैठा हूँ, फिर भी मैं खिलाफ न तो कहीं मीटिंग में गया, न कहीं भाषण दिया, न कहीं में गया, घर बैठा रहा। ये भी मैंने हाईकमान और इन सबको कहा। हरीश चौधरी ने कई बार सार्वजनिक मंच पर यह कहा है कि जो चरित्रहीन लोग हैं हम उनके साथ मंच साझा नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते। तो आपने कहा नहीं कि भाई आप जब मेरा ये सब चीज़ें हो सके उसके बाद भी मेरे पास आए थे कि आप हमारा सपोर्ट करो, तो उस समय मैं चरित्रहीन नहीं था क्या? यही तो राजनीति है कि उस समय नहीं है, उसके बाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि किस तरह ये वापस नहीं आ जाए। लोग चाहते हैं, जनता चाहती है, तो मैं इसमें क्या करूँगा। जनता आज मैंने को बुलाई थोड़ी है, जनता कितनी का आई है, क्यों आई है। पोस्टर चिपकाने के बाद तो और आप देखोगे जो जिस तरह से लोगों में ये उत्तेजना है कि ऐसा इस तरह से इसको ये बढ़िया इसलिए टॉर्चर हो रहा है। अगर कोई जाट होता या कोई दूसरा व्यक्ति होता उसके खिलाफ ये करते क्या, तो नहीं करते। मुझे देख रहे हैं कि इसको कैसे मारें, किस तरह से इसको हर तरह से टॉर्चर करें, और जनता समझ चुकी है। 36 कौम मेरे साथ है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इससे विचलित नहीं हूँगा। कुछ भी कर ले, मैं जनता के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। चरित्रहीन की बात करने वाले के लिए अभी आप कह रहे थे कि नार्को टेस्ट करवा लो, किन की बात कर रहे हैं? अब साहब ये बात तो अब इन बातों पे क्या करना है। बड़े नेता है जो कुछ भी कर ले, और हकीकत क्या है जनता को सब पता है। नार्को टेस्ट हो जाए तो क्या और भी नाम आएंगे? अब ये इसमें आप इस बात को बात नहीं करनी है। बात मुझे नहीं करनी है। बड़ी नेता मैं उनके बारे में क्यों बोलूँ, बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी क्या लग रहा है बाड़मेर में, जिस तरीके से हमने आज माहौल देखा, आपके कार्यकर्ताओं को देखा, बाहर लोग जो भीड़ कर रहे हैं, अभी हम जब इंटरव्यू करें तो बाहर दरवाजा बज रहा है, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, ये सब क्या? लोग मिलने आए, बिगर बुले आए। मैंने कोई गाड़ी भेजी नहीं, मैंने फ़ोन नहीं किया इनको कही ये आपको आना, ये भी मैंने कहा। सिर्फ एक समाचार मिला कि इनको कांग्रेस में वापस लिया है। कई बार ये लोग सारे मुझे कहते कि हम गाड़ियाँ भर के चलें, जयपुर चलें, दिल्ली चलें। मैंने कहा आप कहीं नहीं चलना है। आलाकमान हमारी सबकी बात सुनेगी, आपकी भावना उनके पास
पहुंचा दी गई है और आपको कहीं नहीं है। तब ये जैसे ही समाचार इन्होंने सुना और ये लोग दिल्ली आ रहे थे, जयपुर आ रहे थे, मैंने मना किया, सामने आ रहे थे, मैंने मना किया। मैंने कहा आप यहीं अपने स्वागत का कार्यक्रम पार्टी को, अपने नेताओं को उनको धन्यवाद देना जमा कीजिए। तो ये आपने देखा होगा कि यहाँ सारे इकट्ठा हुए। मेवराम जी, आखिरी सवाल है मेरा। जिस तरीके से आज पोस्टर्स लगे उस पर जिला कांग्रेस कमेटी बालोतरा बाड़मेर लिखा गया, अभी आप भी कांग्रेस के होंगे, तो क्या कांग्रेस की ओर से शिकायत आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे कि कांग्रेस का नाम खराब हुआ है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तीनों जो अध्यक्ष है उन्होंने कह दिया कि हमने नहीं लगाया है, हमने कोई पोस्टर्स नहीं लगाया है, और बड़े नेता है उन्होंने भी कहा कि हमारा कोई इसमें हाथ नहीं हो सकता। तो भाई ये तो देखो पार्टी की बड़ी नेताओं की बात है, और मैंने तो ये कहा कि क्यों मेरा पर्सनल मामला है, इसलिए मैंने भाई पार्टी करानी चाहिए, वो कराया तो उनकी वो देखने की बात है, नेताओं की बात है। पर मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि जब इस तरह का मेरा चरित्र हनन हो रहा है, इस तरह के कहीं राजस्थान क्या कहीं भी हो, आप भी देखा होगा कैसे कहीं पोस्टर कहीं छपे हैं क्या, कहीं इस तरह की वातावरण हुआ। जब कोर्ट का निर्णय है, इससे ज़्यादा फिर ये चाहते क्या है? तो उसके राजस्थान नेताओं ने आपका सहयोग किया कांग्रेस में लाने के लिए? यहाँ लोकल लीडर्स में किसी ने किया? सारे साथ में थे तभी हुआ, कोई खिलाफ नहीं। सांसद उम्मेदवार जी थे, सांसद उम्मेदवार जी वगैरह ये अब साथ में ही थे। मैं तो खिलाफत की बात कर नहीं रहा हूँ कि सब पक्ष में ही थे। बिल्कुल। मेवाराम अभी आज कांग्रेस में आए हैं। आने वाले दिनों में मेवाराम के कई सारे बयान देखने को मिल सकते हैं, और लिहाजा ये जो आज का पोस्टर वाली सारी बातचीत हुई है, इसको लेकर आगे क्या कुछ राजनीतिक नया रंग लेती हैं, ये देखने वाले बात है।